है कि बंगाली आदमी इतना सुंदर अवधी कैसे बोल रहा है। जी। एक दूसरा प्रश्न, ये यात्रा कैसे हो गई? बंगाल में भले जन्म हुआ है, लेकिन मूल शरीर हमारा है बिहार का। बंबई में एक लड़का रोता है, जी, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। जी, कोलकाता में उसका जन्म होता है। अब जब मैं सुनता हूं तो वो अवधी बड़ी खूबसूरत बोलता है। जी, हमारे मन में प्रश्न आता है कि बंगाली आदमी इतना सुंदर अवधी कैसे बोल रहा है। जी, एक दूसरा प्रश्न, ये यात्रा कैसे हो गई? क्योंकि आप फिल्मी गाने गा रहे होंगे बंबई जी, जी, जाके। जी, जी, जी। प्रभु के भजन को पढ़ना, सीखना, समझना, आपकी जिज्ञासा गाने तक थी, जितना हमने अब तक जाना जी, जी। आपको। आपकी जिज्ञासा ईश्वर में नहीं थी। मानस को आपने कैसे पढ़ा, कैसे कंठस्थ किया, ईश्वर को कैसे समझा, और आज जो स्वरूप हम देख रहे हैं, इसके पीछे तपस्या क्या थी? मैं आपको बचपन से लेके चलता हूँ। हुँ, मेरे घर का जो माहौल है, परिवेश, वो जन्म के पहले से आध्यात्मिक है। हुँ, इसके पीछे कारण मेरे पूज्य बाबूजी थे। अब तो पिताजी नहीं रहे 2019 में। पिताजी हमारे कलकत्ता में एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे और उसके साथ-साथ अपना एक व्यापार भी करते थे। और इस नौकरी के काम को करते हुए जहाँ से माँ गंगा प्राकट्य हुई हैं, गोमुख, हुँ, गंगोत्री के ऊपर, शिव भक्त थे वो। गोमुख जाकर काँवड़ में जल लेकर अब पैदल चलकर 12 ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किए, अकेले पैदल-पैदल। मैं जब 1 वर्ष का था तो बाबूजी हमारे गोमुख से रामेश्वरम गए थे पैदल। माँ मुझे गोद में लेकर गई थी। उसके बाद 1983 के बाद मैं 2023 में गया था राम कथा गाने के लिए, हुँ, अद्भुत। 40 साल बाद। और जब मैं बैठा व्यासपीठ तो मेरे नेत्र सजल हो गए थे, वो स्मरण करके। मैंने कहा कि मैं 40 साल बाद यहाँ आया हूँ। मैं 1 वर्ष का था तो मुझे माँ गोद में लेके आई थी। पिताजी गंगाजल लेकर आए थे भगवान का अभिषेक करने के लिए। 40 साल बाद मैं राम कथा गंगा को लेकर आया हूँ, बाबा का अभिषेक करने के लिए। तो पिताजी के कारण वो घर का माहौल आध्यात्मिक था। प्रत्येक वर्ष में लगभग 12 से 15 बार पिताजी अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ करवाते थे। 2 बार घर पे होता था, 1 बार गाँव में होता था, फिर तारकेश्वर में, श्री बैद्यनाथ धाम में, गोरखपुर में, पटना हनुमान मंदिर में, ऐसे करके। तो मानस जी का पठन-पाठन तो बचपन से ही चलता रहा। हुँ, वो एक कहे तो रक्त में समा गया था पढ़ना। हाँ, ये अवश्य मैं स्वीकार करूँगा, उस समय केवल पढ़ते थे, अक्षर। क्या पढ़ रहे हैं, इसका बोध नहीं था। जैसे अक्षर पढ़ रहे हैं हुँ, ना, हुँ, हुँ, हुँ। कितना सुंदर धुन में गा ले रहे हैं, आनंद आ रहा है, लोग झूम रहे हैं, इस पर ध्यान रहता था। लेकिन क्या गा रहे हैं, ये समझ नहीं पाए कभी। आपने एक प्रश्न किया कि बंगाल में जन्म लेने वाला बच्चा अवधी कैसे गा रहा है? हुँ, तो बंगाल में भले जन्म हुआ है, लेकिन मूल शरीर हमारा है बिहार का। बिहार में एक जिला है सिवान, यूपी बिहार का एकदम बॉर्डर है, वहाँ एक हुँ, स्टेशन है मैरवा। मैरवा के पास गाँव है हमारा। तो कलकत्ता में रहने के बाद भी हम लोग घर में जो आपस में वार्ता करते हैं, वो आज भी भोजपुरी में करते हैं। हुँ, हम तीनों भाई माँ के साथ, बाबूजी जब तक थे, दीदी लोग के साथ, हम लोग आपस में भोजपुरी में बात करते हैं। तो जिसके कारण बंगाली भाषा का प्रभाव नहीं पड़ा। बंगाली भी बोलते हैं, सारी हुँ, भाषाएँ उधर की बोलते हैं, लेकिन उसको हावी नहीं होने दी अपने ऊपर। हुँ, तो जिसके कारण वो अपनी मिट्टी से लगाव रहा। और सबसे बड़ी बात बताएँ, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं जितने लोग सुन रहे हैं उनसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप दुनिया की हर भाषा बोलिए, अच्छी बात है, लेकिन जिस भाषा में आपका जन्म हुआ है, उसका सबसे अधिक सम्मान करिए। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? अब जैसे आप अयोध्या के पास के हैं, हुँ, मैं भी मूल रूप से बिहार का हूँ, कोई बंगाली होगा। आदमी जब रोता है ना शुभंकर जी, तो रोते समय वो अपनी मातृभाषा में रोता है। बंगाली दुनिया के किसी कोने में रहे, वो रोएगा ना, तो माँगो, माँगो ही बोलेगा। हम लोग कभी रोएँगे ना, तो माई रे कहेंगे, हैं? तो जो विपत्ति में जो आपके साथ खड़ा है, वो आपकी अपनी भाषा है।
तो अपनी भाषा का आदर सम्मान आप दुनिया के किसी कोने में रहिए, हुँ। आपको करना चाहिए। तो उसीलिए हम लोग घर में भी आज भी हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं। तो जिसके कारण वो अवधी भाषा पर पकड़ आप देख